अगर डिसीजन सही ना हुआ तो ना तो मशीन छोड़ी जाएगी ना मशीन को रखने वाला छोड़ा जाएगा। जब 22 जगह आजादी काउंटिंग चल रही थी तो वहां कुछ लोगों ने तीरंदाजी करने का प्रयास किया, पड़े रहे, आज भी भाषा के चक्कर में पड़े रहे, आज भी क्षेत्रवाद के चक्कर में पड़े रहे। तो 10 से 15 साल के बाद कुछ कहने सुनने के लिए नहीं होगा, सिर्फ याद करने के लिए होगा कि कुछ पागल लोग खड़े हुए थे, नीला पर्दा डाल करके चीख चीख कर कह रहे थे अपनी सत्ता स्थापित करो, अपने लोग स्थापित करो, यहाँ पर बाबा साहब की सत्ता स्थापित करो, बुद्ध की सत्ता स्थापित करो, समानता की सत्ता स्थापित करो। लेकिन वो तो चले गए। अब कैसे सत्ता को स्थापित किया जाए? सांप के जाने के बाद डंडा मारते रहोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारे नेता है, जब किसी बेटी का रेप होता है कोई नेता निकल कर नहीं आता। अभी वो घटना कहां पर हुई है जानना ही, बाल काटने पर क्या हुआ? रायबरेली में एक परिवार के बच्चा बाल काट रहा था, अर्जुन पास बाल काटने के बाद उसने पैसे मांग लिए, गोली मार दी। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में आते हैं जिन्होंने गोली मारी है। साहब किसी नेता की हैसियत नहीं हुई कि वहां जाकर उस बच्चे को न्याय दिला सके। ये गया निकल कर अपना काम छोड़कर मैं जाऊंगा, मेरे परिवार का नहीं मरा। ये वहां गया, प्रशासन लग गया, जिसका मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा था, प्रशासन को जबरदस्ती 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजना पड़ा। जबरदस्ती। ये ताली बजाने की बात नहीं है। मुझे पता है कुछ बातें मेरी इतनी महंगी, लेकिन ताली बजाने की बात नहीं है। हम लोगों के लिए स्मरण की बात कि आज तक हमने ऐसे नेता पैदा किए, निकम्मे नेता पैदा किए कि हमारी हत्या हो जाए, वो अपने घरों में पड़े रहते। ऐसा नहीं, बीमारी है, समझाओ सबको जाकर। गोली का जवाब गोली से, गोली का जवाब गोली से हम लोग देना जानते हैं। लेकिन तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हाथ बांध दिया है संविधान के अंदर कि रहे कोई गलती करेगा, मर्डर करेगा तो 302 की धारा लगेगी, हड्डी तोड़ देगा 307 की धारा लगेगी, आपसी झगड़ा हो तो 157 में जेल चले जाकर। बाबा साहब अम्बेडकर ने हाथ बांध दिए है। कोई मैं उनको भी कहना चाहता हूँ तो लगातार इस तरह के काम कर रहे थे। भाई हमारा पहले से इतिहास रहा है, हमारे पूर्व के राजा रहे, हमने भीमा कोरे गांव किया, हमारी चमार रेजिमेंट रही, यहाँ बिजली पासी सीता पासी का राजा, यहाँ उदा देवी पासी भी रही है जिसने अकेले ने अपना लोहा मनवाया। तो वो खून तो हमारे उबाल तो हमारे खून में से नहीं, पहले से और बहुत उबाल है, लेकिन ये उबाल शांत रहे तो अच्छा है। हम विध्वंस की ओर नहीं जाना चाहते। हम बुद्ध के लोग हैं, हम रैदास के लोग हैं, हम नानक के लोग हैं, हम कबीर के लोग हैं, हम शांति के लोग हैं। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अपने हक अधिकार छिपते भी नहीं दे सकते। आज भीम आर्मी खड़ी हो गई है। अभी भीम आर्मी का मात्र एक कार्यकर्ता अपने नेता का संसद में भेजा। क्या नाम है? अरे जोर से बताओ। इसके नाम से पूरी संसद हिल रही हो, देसी लॉस की कम आवाज में और जोर से बताओ। अभी तो भीम आर्मी का एक ही कार्यकर्ता संसद में गया, उससे लोग परेशान हो गए। आप सोचो जब ये आपके बीच का डॉक्टर कुलदीप भार्गव पासी जाएगा, जब ये डॉक्टर पी के सागर जाएंगे, जब ये हमारे नाम आपको भूलिया, जब भाई हमारे खुर्शीद वहां जाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा संसद में? किसकी बात होगी बताओ? हमारी बात होगी ना, गरीबों की, किसानों की, कमेरों की बात होगी नहीं होगी? ये लेकिन होगी कब? जब मुट्ठी बंद करके एकजुट हो जाओगे, दूसरे के पैसे को देखकर अलग नहीं होगे, किसी से डरोगे नहीं। बाबा साहब के द्वारा दिए गए लोकतंत्र के अधिकार का सही प्रयोग करके इस देश में नीले पड़ने वाले लोगों की सत्ता स्थापित कर दोगे। ये तब हो पाएगा मेरे साथियों, मेरे दोस्तों। वरना आज अगर देश के शिक्षा की बजट की बात की जाए, देश के विकास के बजट की बात की जाए, तो आप उठाकर देखोगे बजट तो इतना बड़ा बनता है, लेकिन हम लोगों तक आते आते वो बजट 100 रुपए में से 10 पैसे रह जाता है। तो ये आपको भी समझना पड़ेगा कि सत्ता को स्थापित कैसे करना और क्यों करना। सत्ता स्थापित कैसे की जाएगी ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि जिनसे लड़ाई है वो चाहे तो कितना पैसा खर्च कर, कितना भी पैसा,
ईमानदारी से बताइएगा, यहाँ आने के लिए किसको पैसा दिया गया है? जोर से बताइए। उस खाने को दिया और भी तो कोई लालच दिया आप नहीं? ये लालच नहीं और चल नहीं आ रहे हैं। क्यों आए हो? बोलो क्यों आए हो? सम्मान के लिए आए हो ना? ये बताने आए हो कि हम भी जिंदा। अब सोचो, वो लोग पैसे देकर लोग इकट्ठा करते हैं, ना देके पैसे देके दावत देकर लोग इकट्ठा करते हैं। हम लोग जब हम अपना एक दिन छोड़कर यहाँ अपनी मजबूरी छोड़कर यहाँ इकट्ठा हो सकते हैं, तो साथियों हम सत्ता पाने के लिए भी कुछ भी कर सकते हैं। सत्ता पाने का मात्र एक मार्ग है, एक तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं। प्रचार, कि आप अगर प्रचार शुरू कर दे, आप मन बना ले कि हर रोज 1 घंटा 2 घंटा जिसको जितना समय है, किसी की शादी में जाओ, किसी के मरने में जाओ, जन्मदिन में जाओ, रिश्तेदारी में जाओ, यारी दोस्ती में जाओ, कि जाकर भीम आर्मी भारत एक्शन का आजाद समाज पार्टी काशीराम का प्रचार करना जाकर कहना है कि अगर तुम वाकई डॉक्टर अम्बेडकर के लोग हो, वाकई बिजली पासी के लोग हो, वाकई मदारी पासी के लोग हो और वाकई दीना भाना के लोग हो, तो तुम सिर्फ जाकर के भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करो और उन लोगों से जाओ। अगर हमने काम शुरू कर दिया साथियों, तो काम हमें अगले 15 साल में करना है, तो काम हम अगले 7 साल में कर जाएंगे। ये सब कहते हैं भीम आर्मी जब काम करते तेज काम करते कि ये सब लोग वो पीछे छोड़ देते हैं। और मैं गर्व करता हूँ अपने एक एक कार्यकर्ता पर, जो जब इसको लेकर गले में चलता है तो उसको कपड़ा ना समझ के अपना कफन समझता है और मन में उसकी एक बात रहती है, किसी बेटी के साथ गलत होगा, भाई के साथ गलत होगा, पुलिस के साथ गलत होगा, और अगर उसके लिए लड़के मेरी जान भी चली जाती है, मुझे कोई परवाह नहीं। ये बात आपको भी समझनी होगी कि जो लोग रात दिन आपके लिए मर रहे हैं, मनीषा वाल्मीकि कह रहे को कोई देश में नहीं बोला, भीम आर्मी बोली। अभी बाल काटने में हमारे भाई का हत्या हुई, कोई नहीं बोला, भीम आर्मी के लोग बोले। अब आपको भी समझना होगा, आपको भी समझना होगा। एक मजदूर पूरे दिन मजदूरी करता है, शाम को 300, 400, 500 रुपए लेकर अपने घर जाता है, अपने बच्चों को रोटी की व्यवस्था करता है। तो आप लोगों की मजदूरी दिखती है, हमारी मजदूरी नहीं दिखती। जो रात दिन चलने का काम करते हैं, रात दिन समाज की मजदूरी कर रहे हैं, क्या हमें मजदूरी नहीं दोगे? क्या हमारे कंधे को मजबूत नहीं करोगे? क्या ये आपका वोट सपोर्ट नोट दूसरे के लिए है तो क्यों है? ये आपका वोट सपोर्ट नोट उसके लिए है जो आपके मरने जीने में खड़ा है, जो आपके घर परिवार की मुसीबतों में खड़ा है, उसके लिए है। और ये आपसे भीख के रूप में नहीं चाहिए, ये आपसे अधिकार के रूप में चाहिए, उस अधिकार के रूप में चाहिए जो आपके पुरखों ने आपको दिया और आप लोगों ने आपको दिया, उस अधिकार के रूप में चाहिए। यहाँ से जाने के बाद कोई घर न बैठे, प्रचार शुरू करे, लोगों को जोड़ने का काम करे, अपनी पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम करे। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ हरदोई में वंशानुगत राजनीति चल रही है, पिता बेटा भी पोता, बाबा साहब अम्बेडकर इसके खिलाफ थे, चंद्रशेखर आजाद इसके खिलाफ है, इसके खिलाफ है। वंशानुगत राजनीति नहीं, बाप का बेटा भी बेटे का पोता राजनीति नहीं ना। अब राजनीति वो लोग करेंगे तो राजनीति में सक्षम होंगे, राजनीति वो लोग करेंगे तो पढ़े लिखे ज्ञानी होंगे, राजनीति वो लोग करेंगे जो गरीबों के किसानों की व्यवस्था सुधारने का काम करेंगे, राजनीति वो लोग करेंगे जिनको सदियों सत्ता से दूर रखा गया, राजनीति वो लोग करेंगे जिनका इस देश में बड़े पैमाने पर शोषण कई हजार साल हुआ। तो मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ कि सब लोग बड़ी मजबूती के साथ मन बना लीजिए, सामाजिक आंदोलन के साथ साथ अपना राजनीतिक आंदोलन मजबूत कीजिए। अगर आपने सामाजिक आंदोलन भीम आर्मी के साथ साथ आजाद समाज पार्टी नाम का राजनीतिक आंदोलन मजबूत किया तो ज्यादा बड़ी बातों में नहीं कहता, सिर्फ इतनी बात जरूर कहूंगा कि आपके घर की आर्थिक मजबूती करने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की होगी। आपके घर में रोटी कपड़े मकान की पढ़ाई की व्यवस्था की जिम्मेदारी हम से लोग खड़े होकर कराएंगे, ये जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार। लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, आपको अपना ये दुनिया काट करके इस संगठन पार्टी को मजबूत करना होगा।
आपको भी अपने घर से निकल करके, काम छोड़ करके इस बाबा साहब अम्बेडकर की व्यवस्था को आगे बढ़ाना होगा। आपको भी ये बताना होगा कि नहीं, हम गरीब दुर्बे किसान कमेरे लोग, हम मजदूर लोग इस देश की व्यवस्था को चला सकते हैं, हम भी राज स्थापित कर अपना राज देश में स्थापित कर सकते हैं, आपको बताना होगा। मेरा तो बस एक ही सवाल है तुम्हें, मैं जानना चाहता हूँ, ऐसे कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारे पुरखों की तरह हमारा राज स्थापित हो, आप खड़ा करके बताएं। तो एक कहते हैं कि भैया हमारा राज स्थापित होना चाहिए, यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की सत्ता का स्थापित हो और हम बराबरी के लिए लड़ने का काम करें, और चीजें कर दी। सुनिए चाचा, सुनिए, जब भीम आर्मी चुनाव उतरती है ना तो मशीन अपना रूप बदल देती है। उसे पता है मशीन को भी, ये भीम आर्मी वाले हैं, अगर डिसीजन सही ना हुआ तो ना तो मशीन छोड़ी जाएगी, ना मशीन को रखने वाला छोड़ा जाएगा। जब भाई आजादी काउंटिंग चल रही थी तो वहां कुछ लोगों ने तीरंदाजी करने का प्रयास किया। अब पूरब से, पश्चिम से, मध्य यूपी से, बुंदेलखंड से सब लोग